हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अनुवत्स। स्टूडेंट्स, किसी शायर ने कितना अच्छा कहा है, गलतियां अगर कर रहे हो या गलतियां आपसे हो रही है, इसका मतलब आप प्रयास कर रहे हो। प्रयास करना नहीं छोड़ना है। तो आज शुरू करते हैं अपन बीएससी सेकेंड ईयर का कॉम्प्लेक्स टिश्यू का सेकंड टॉपिक, फ्लोएम। मेन पॉइंट जैसे स्क्रीनशॉट ले लोगे तो आपका नोट्स तैयार। मेन पॉइंट बना दिया मैंने। फ्लोएम शब्द किसने दिया था? नेगेली ने। हेबरलैंड ने लेप्टोम वर्ड बोला था इसके बारे में। पता था, जैसे अपन ने जाइलम में पढ़ा था, वाटर का एब्जॉर्प्शन या वाटर का ट्रांसपोर्ट कौन करता है? जाइलम। उसी प्रकार फूड का ट्रांसपोर्ट करेगा लीफ से स्टेम और रूट में फ्लोएम। क्लियर? मतलब फूड का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम फ्लोएम का है और वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम जाइलम का है। अब अपन बात करते हैं इसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग। ऑन द बेसिस पोजीशन तीन प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल फ्लोएम, इंटरनल और इंट्राजैली। पॉइंट को सुनना, इंड्यूस और इंटरजैली, इंट्राजैली और इंटरजैली फ्लोएम। फर्स्ट पॉइंट बात करेंगे एक्सटर्नल फ्लोएम। एंड टू एंड थ्योरी तैयार। जाइलम के बाहर, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जाइलम के बाहर ये डायग्राम है। इस प्रकार एक तरफ जाइलम होगा, एक तरफ फ्लोएम होगा। सिंपल। मोस्टली एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में होता है। इंटरनल और इंट्राजैली फ्लोएम। पहले तो ओरिजिन पढ़ो। ओरिजिन क्या है? प्रोकैम्बियम। इसका मतलब प्रोकैम्बियम है तो प्राइमरी फ्लोएम। याद करो, हर चीज़ रट्टा नहीं मारनी। प्राइमरी फ्लोएम से बनेगा। प्राइमरी जाइलम के अंदर प्रेजेंट होता है, अंदर। और इसको क्या कहते हैं? प्राइमरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर। कैसे? मैं डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ये देखिए आप, इस प्रकार का डायग्राम देखिए आप। जैसे ये फॉर एग्जांपल जाइलम है, इसमें इस प्रकार ऐसे पैचेस बन जाते हैं फ्लोएम के। बट फ़र्क क्या है इसमें? ये केवल सेकेंडरी कंडीशन बनेगा। एग्जाम्पल एपोसाइनेसी और सोलेनेसी फैमिली। क्लियर? थर्ड पॉइंट है इंड्यूस और इंटरजैली फ्लोएम। इंटरजैली फ्लोएम याद रखना। ओरिजिन क्या है? कैम्बियम। इसका ओरिजिन कैम्बियम है और ये नाम से पता लग रहा सेकेंडरी फ्लोएम में बनेगा। और सेकेंडरी जाइलम के साथ ग्रुप में प्रेजेंट होता है। सेम डायग्राम जैसे देख लो, बस इतना फ़र्क है, दोनों एक जैसे हैं। फ़र्क क्या है? वो सेकेंडरी में बन रहा है और ये प्राइमरी में बन रहा है, बस। ठीक है? एग्जाम्पल लेप्टेडिनिया साल्वेडोरा बोराविया। तो लेप्टेडिनिया साल्वेडोरा बोराविया आपने प्रैक्टिकल में बनाए होंगे तो आपको क्लियर हो गया। देन पॉइंट आएगा ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेस पे दो प्रकार के, कौन कौन से? प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम। तो प्राइमरी फ्लोएम का ओरिजिन कैसा है? प्रोकैम्बियम। नाम से पता लग रहा प्रोकैम्बियम। और लिख दिया प्रोटोफ्लोएम और मेटाफ्लोएम मिलकर बनते हैं। जैसे अपन ने जाइलम में पढ़ा था ना, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। इसी प्रकार इसमें प्रोटोफ्लोएम और मेटाजाइलम। बट इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ मैं आपको, जो मैक्सिमम बच्चे भूल जाते हैं। क्या कहता है? ऑब्लिट्रेशन क्या होता है? OBLITRATI, ऑब्लिट्रेशन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। जब प्राइमरी ग्रोथ के समय प्रोटोफ्लोएम दूसरे टिश्यू द्वारा नष्ट हो जाता है। नष्ट कौन हो रहा है? प्रोटोफ्लोएम। कौन कर रहा है? दूसरे टिश्यू। हो गया याद? जब प्रोटोफ्लोएम दूसरे टिश्यू द्वारा नष्ट खुद हो जाता है, मतलब नष्ट कर देते हैं उसको, उस नष्ट करने की क्रिया को ऑब्लिट्रेशन कहते हैं। सिंपल, एक नंबर का क्वेश्चन बन गया, या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कई बार रहता है। देन सेकेंडरी फ्लोएम, ओरिजिन क्या है इसका? वेस्कुलर कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनेगा। ये तो आ गया पोजीशन के आधार पर और ओरिजिन के बेस पर। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सेल इन फ्लोएम। जैसे जाइलम में पढ़ा था 4 प्रकार की सेल, ट्रैकीड, वेसल, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर। सेम पॉइंट फ्लोएम में 4 सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। फ़र्क क्या दोनों में? वहाँ 3 सेल डेड थी, ट्रैकीड, वेसल्स, जाइलम फाइबर डेड, जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग। यहाँ उल्टा है थोड़ा सा, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पेरेन्काइमा लिविंग, डेड सेल, फ्लोएम फाइबर। थोड़ा सा बताया तो, हालांकि डिटेल पढ़ेंगे अपने को, परंतु थोड़ा सा याद होना चाहिए। कुछ जो पंचिंग वाली कंडीशन होती है, जैसे सीव ट्यूब में कभी भी न्यूक्लियस नहीं मिलेगा, याद रखना, और कंपेनियन सेल में न्यूक्लियस मिलेगा। इसलिए इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस मतलब इसकी सेल को हेल्प करेगा, इसलिए सह कोशिका को इसकी सिस्टर सेल भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन बात करते हैं
नंबर 1 सीव ट्यूब, चालनी नलिका की, वही पॉइंट मेन पॉइंट मैंने लिख दिया, थ्योरी बन गई। लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, ये सेल होती है। और मज़े की बात देखो, एंड टू एंड प्रेजेंट है इसका, मतलब प्लांट में एंड टू एंड कंटिन्यू चैनल बनाएगी। ये देखिए एंड टू एंड प्रेजेंट, सिरे से लेके एक सिरे से दूसरे सिरे तक, इसलिए कंटिन्यूस चैनल का निर्माण करती है। ट्रांसफर वाल इसकी जो होती है वो सीव लाइक होती है, सीव मैंने छलनी द्वारा, जैसे छोटे छोटे पोर होते हैं ना, इसलिए लिख दिया सीव लाइक, पोर प्रेजेंट होते हैं इसलिए इसका नाम दे दिया सीव ट्यूब। अगर सुनना ध्यान से, अगर इसमें पोर नहीं पाए जाते तो इसको सीव ट्यूब नहीं बोलते, ठीक है। और मज़े की बात देखें, इसमें लिख दिया न्यूक्लियस एब्सेंट इन मैच्योर सेल, न्यूक्लियस बिल्कुल नहीं मिलेगा, जैसे मैच्योर हो जाएगी न्यूक्लियस खत्म। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पी प्रोटीन, इस सीव ट्यूब में पी प्रोटीन पाए जाते हैं। पहले इसका अलग से कई बार बीच में 1.5 नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है अलग से, मतलब पहले 2-3 बार आया हुआ है, अब भी वो पूछेगा पी प्रोटीन का फंक्शन बताओ बस। तो याद रखना इसका पी प्रोटीन का फंक्शन क्या है, फूड एब्जॉर्प्शन के लिए बेस्ट इन्वायरमेंट बनाना। जब भी कभी सीव ट्यूब अपना काम करती है तो ये पी प्रोटीन जो उसके अंदर पाया जाता है वो फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत बेस्ट इन्वायरमेंट इसमें बना देता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखें, इसके अंदर सर्दी के मौसम में, या ये लिख सकते हैं अपने मौसम के अकॉर्डिंग ये अपना एक्टिविटी चेंज करता रहता है। पहले तो ये लिखना है, अब उसके बाद लिखना है मौसम के अकॉर्डिंग कैसे सर्दी में एक्टिविटी कम करते हैं। क्यों करते हैं लिखना जरूरी है, क्योंकि जिससे प्लेट पर कलरलेस कार्बोहाइड्रेट कैलोस का जमाव हो जाता है। तो मतलब सर्दी के मौसम में सीव ट्यूब पर इसकी जो स्लीव प्लेट होती है उस पर कलरलेस रंगहीन कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, जम जाता है बहुत सारा कैलोस। ये देखो डायग्राम यहाँ देख रहे हो, ये इसके प्लेट के ऊपर ये सीव एरिया दिखाया है इसके अंदर, और ये एक पूरा पैड बनाया है, तो ये कैलोस पैड जम जाता है, ठीक है। और जैसे ही सर्दी की ऋतु खत्म हो जाती है, धीरे धीरे सर्दी खत्म होती है। और मज़े की बात देखिए, कैलेज नामक एंजाइम का नाम, ये मल्टीपल क्वेश्चन भी बन गया, मल्टीपल क्वेश्चन के अंदर आता है। कैलेज नामक एंजाइम से यह कैलोस पैड घुल जाता है। इसको घुलना भी तो है ना, क्योंकि सी प्लेट अपना काम करना बंद कर रही है, इसने कम कर दिया या बंद कर दिया, तो फिर क्या होगा, ये कैलेस एंजाइम जो होगा वो इस कैलोस पैड को धीरे धीरे डिजॉल्व कर देगा, गुला देगा, और जिससे क्या होगा, ये देखो सीव ट्यूब पुनः एक्टिव हो जाती है, वापस एक्टिव हो जाती है। तो इस प्रकार आपको सीव ट्यूब के बारे में लिखना है। नेक्स्ट पॉइंट, कंपेनियन सेल। अब कंपेनियन सेल में भी 2-3 पॉइंट लिख दिए, थ्योरी बन गई। एब्सेंट इन किस में एब्सेंट है, देखो सीव ट्यूब में तो सब में पाई जाएगी, कंपेनियन सेल टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में एब्सेंट होती है, याद रखना। और सीव सेल के कहाँ प्रेजेंट है, एक एक चीज़ क्लियर है, सीव सेल के लेटरल पार्ट से पाई जाती है। ये देखिए ये सीव ट्यूब है, ये सेल है, इसके लेटरल पार्ट में ये कंपेनियन सेल। ये देखिए यहाँ कोई भी आपको क्या नहीं मिल रहा, न्यूक्लियस नहीं मिल रहा, तो ये फिर न्यूक्लियस मिल गया, तो ये सीव ट्यूब, ये कंपेनियन सेल, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल, आगे फिर सीव ट्यूब, कंपेनियन, इस प्रकार बीच बीच में जुड़ी होती है। देखिए लिख दिया, सीव सेल के लेटरल पार्ट से जुड़ी होती है और सीव सेल से छोटी होती है, ये याद रखना। ये देखिए सीव सेल है ना कितनी बड़ी, ये सीव कंपेनियन सेल छोटी, ये कंपेनियन सेल छोटी, ये कंपेनियन सेल छोटी, ये कंपेनियन सेल छोटी। तो हमेशा चालनी ट्यूब सेल से या सीव सेल से कंपेनियन सेल हमेशा छोटी होगी, ठीक है। और आगे देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेल वॉल थिन होती है, पतली होती है, न्यूक्लियस पाया जाता है, प्रेजेंट है। और मज़े की बात है कि सीव ट्यूब से सीव पोर द्वारा जुड़ी रहती है, आपस में जुड़ी रहेगी ये पोर द्वारा। अब जब जुड़ी रहेगी फंक्शन करेगी, जैसे मैंने आपको बताया इसका तो कोई न्यूक्लियस नहीं है, किसका, सीव ट्यूब का, सीव सेल का, ठीक है, परंतु इसका न्यूक्लियस है, तो इसके न्यूक्लियस का काम भी ये खुद ही करेगा, क्योंकि पास है ना, इसलिए इसको कह दिया सीव सेल की सिस्टर सेल। ये भी क्वेश्चन बन गया, मल्टीपल क्वेश्चन। कंपेनियन सेल क्या काम करती है, सीव सेल की सिस्टर सेल का काम करती है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियस है, जबकि सीव सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिया, जैसे अपन ने बताया था ना एब्सेंट इन टेरिडोफाइट जिम्नोस्पर्म, तो कंपेनियन सेल की जगह पर, सुनना बड़े ध्यान से, कंपेनियन सेल की जगह पर इनमें क्या होता है, एल्ब्यूमिनी सेल पाई जाती है टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म में।
ये डायग्राम आपके सामने क्लियर है। मैं बार बार डायग्राम को बता देता हूँ। ये कैलोस पैड बेटा दिखा रखे हैं। एट द टाइम ऑफ विंटर, सर्दी में ये मोटे मोटे उभार बन जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, जिन्हें कैलोस पैड कहते हैं। ये जब सर्दी धीरे धीरे ख़त्म होती है, ये कैलोस पैड कैलेस नामक विज्ञान एंजाइम द्वारा घुल जाते हैं और ये वापस अपना काम करना शुरू कर देती है। ये सी प्लेट दिखाई है और मैग्नीफाई किया, ये देखिए कैसे इस प्रकार दिखा सीव एरिया। ये पूरा का पूरा फ्लोएम काट दिया, देखो इसमें फ्लोएम पेरेन्किमा भी दिख रहा है, ये सी प्लेट भी दिख रही है, कंपेनियन सेल भी दिखाई दे रहा है और सीव ट्यूब भी दिखाई दे रही है। ये कई बार डायरेक्ट डायग्राम भी पूछ लेता है, ड्रॉ द एलएस डायग्राम ऑफ फ्लोएम, बस 1.5 नंबर का डायग्राम पूछ लिया, तो डायग्राम भी अच्छी तरह याद करना है। चलिए नेक्स्ट नंबर 3rd पॉइंट है फ्लोएम पेरेन्किमा। नाम से पता लग रहा है फ्लोएम पेरेन्किमा जैसे मैंने पहले भी बताया था लिविंग सेल है, ठीक है। अब इसकी 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सेल लॉन्ग होती है इसकी, हमेशा थ्योरी बन गई। एंड कैसे होते हैं, सिरे इसके गोल राउंड, और इसकी सेल वॉल में सेलुलोज पाया था, ये देखो प्रेजेंट इन सेल वॉल, सेलुलोज प्रेजेंट इन सेल वॉल, लिविंग सेल वॉल। लिग्निन नहीं है, लिग्निन होता तो हमेशा क्या होता, डेड, तो लिग्निन आते डेड है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया, रेजिन, टेनिन, फैट, स्टार्च एंड म्यूसिलेज का स्टोरेज करती है ये सब का स्टोरेज करेगी, क्योंकि लिविंग है तो स्टोर करके रख देगी ये। अब सेकेंडरी फ्लोएम अगर होता है, प्राइम में नहीं बात कर रहा, जब ये सेकेंडरी फ्लोएम होता है तो इसके 2 प्रकार के टाइप बनते हैं। पहला लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम और दूसरा लेटरल सिस्टम। लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम में क्या है, सीव एलिमेंट के साथ लॉन्गिट्यूडनल रेंज होगा, रट्टा भी नहीं लगेगा। लॉन्गिट्यूडनल अरेंजमेंट का मतलब क्या है, अगर ये सीव एलिमेंट के साथ लॉन्गिट्यूडनल रेंज है तो लॉन्गिट्यूडनल सिस्टम। लेटरल में क्या है, रेडियल अरेंज है तो लेटरल सिस्टम। क्यों रेडियल अरेंज है, कि फूड मटेरियल को रेडियल ट्रांसपोर्टेशन करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना पहले, जाइलम तो यूनि डायरेक्शनल है, जबकि फ्लोएम बाई डायरेक्शनल है, ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा, साइड में लेटरल में भी जाएगा, हर जगह फूड को एक्टिवेट करेगा। सो दैट इज द फ्लोएम पेरेन्किमा। नेक्स्ट है नंबर 4 फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर का दूसरा सामान्य नाम, ये भी मल्टीपल क्वेश्चन आ गया, बास्ट फाइबर भी कहते हैं इसको, याद रखना। क्या क्या पाया था इसमें, लिख दिया, दे 2 पॉइंट, सिंपल पिट, लॉन्ग और लिग्निन फिल्ड स्क्लेरेन्किमा सेल है। सिंपल पिट पाए जाएंगे, ब्रॉडर नहीं है, सिंपल पिट पाए जाएंगे, लॉन्ग होती है, और लिग्निफाइड, आ गई ना बात, लिग्निफाइड है तो डेड सेल, और स्क्लेरेन्किमा सेल पाए जाएंगे। लिख दिया, ये देखो नॉन लिविंग सेल। सेल एंड कैसे हैं, मतलब इसके कोशिका के किनारे टेपरिंग होते हैं, नुकीले सिरे होते हैं इसके अंदर, याद रखना। फंक्शन क्या है, सिंपल है, कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, हेल्प इन मैकेनिकल सपोर्ट, मतलब यांत्रिक बल में सहायता प्रदान करती है। तो ये तो बेटा थे फ्लोएम के बारे में। फिर रिपीट कर रहा हूँ, 3-4 पॉइंट अपन ने पढ़े। फर्स्ट पॉइंट सीव ट्यूब्स, दूसरा कंपेनियन सेल, थर्ड फ्लोएम पेरेन्किमा और 4th फ्लोएम फाइबर, जिसमें से केवल फ्लोएम फाइबर को छोड़ दो, बाकी तीनों के तीनों लिविंग सेल है। और ये काम को क्या करेगा, फ्लोएम फंक्शन भी याद कर लो, आपको लगभग पता लग गया होगा, फूड ट्रांसपोर्टेशन का काम करेगा, ठीक है। अब एक छोटा सा टॉपिक आता है, इसी को इसके साथ ही ले लिया, ट्रांसवर्स सेल। ये आपको पहले मैं इसके बारे में बता दूं, फिर मैंने इसमें 2-2, 3-3 पॉइंट लिख दिए हैं ताकि आपकी थ्योरी क्लियर। ट्रांसवर्स सेल है क्या चीज़, जाइलम और फ्लोएम के अतिरिक्त, सुनना ध्यान से, जाइलम और फ्लोएम के अतिरिक्त कुछ ऐसी सेल पाई जाती है जो पानी और फूड का एब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करती है। मतलब जाइलम जैसे पानी का एब्जॉर्प्शन करता है, फ्लोएम फूड का एब्जॉर्प्शन करता है, उसके अलावा ट्रांसफर सेल है। और परंतु ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शॉर्ट डिस्टेंस तक, ये नहीं बहुत दूर, थोड़ा सा, मतलब थोड़ी दूर तक भेजना है प्लांट के लेंथ के अकॉर्डिंग। अगर थोड़ा सा है 1 फीट तक, बहुत लंबा प्लांट है, अगर छोटा सा प्लांट है तो 3-4 सेंटीमीटर तक। तो शॉर्ट डिस्टेंस अगर किसी पानी को या फूड मटेरियल को भेजना है, उसके लिए एक स्पेशल सेल है ट्रांसफर सेल, याद रखना। साइंटिस्ट कौन सा जिन्हें खोज की, J.S. पेटे और B.E.S. ग्यूनिंग 1972 में इसकी डिस्कवरी की थी, 1972 में। और शेप इसकी अलग अलग प्लांट में इसकी शेप अलग अलग होती है, ठीक है, ये भी याद रखना, अलग अलग प्लांट में अलग अलग शेप होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख दिया,
प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ नॉन लिग्निन सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन होता है। इसको थ्योरी बना दो। इस सेल की प्राइमरी सेल वॉल के अंदर की तरफ सरफेस पर नॉन लिग्निफाइड सेकेंडरी सेल वॉल का डिपोजिशन पाया जाता है। इस प्रकार की वॉल पर प्लाज्मा वॉल भी जुड़ी रहती है। ये देखो प्लाज्मा वॉल बन गया ना, लिख दिया ना इसके नीचे, प्लाज्मा वॉल जुड़ी, प्लाज्मा सरफेस इस सेल वॉल पर प्लाज्मा वॉल भी जुड़ी रहती है, जिससे प्लाज्मा सरफेस की एब्जॉर्प्शन की क्रिया बढ़ जाती है। इसलिए इस पूरे ऑपरेटर्स को, ये देखो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, ये सारे ऑपरेटर्स को क्या नाम दे दिया? वॉल मेम्ब्रेन ऑपरेटर्स, इस पूरे का नाम दे दिया और एग्जाम्पल लिख दिया। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोस्पर्म में एंटीपोडल सेल होती है, सहायक कोशिकाएं होती हैं, कीट बख्शी मतलब इंसेक्टिवोरस प्लांट में ट्रांसफर सेल होते हैं, और प्लांट के हस्टोरिया जो फूड को खींचने का, एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये डायग्राम बना दिया। 4 सेल होती है, किसी में 6 सेल होती है ट्रांसफर। ये जो फाइबर्स हैं छोटे छोटे हेयर, ये फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। फंक्शन लगभग पॉइंट से फंक्शन भी क्लियर हो गया, फिर भी लिख लो। नंबर 1 पॉइंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्टिव है, ठीक है, मैंने पॉइंट बना दिया है। फंक्शन आप खुद लिख सकते हो, परंतु फिर भी इसमें स्पेशल पेरेन्किमा सेल होती हैं, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्टिव होकर एब्जॉर्प्शन सरफेस को बढ़ाती हैं, मतलब ये एब्जॉर्प्शन की सरफेस को बढ़ा देती है। पहला फंक्शन। दूसरा पॉइंट क्या है? आउटर इन्वायरमेंट से खनिज लवणों का अवशोषण करती है, ये लिख दिया। आउटर इन्वायरमेंट से एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल शॉर्ट डिस्टेंस तक, बस ये भी लिख दिया आगे ताकि क्लियर हो। ये नहीं भी बहुत लंबे प्लांट तक, नो, शॉर्ट डिस्टेंस तक। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पदार्थों का सिक्रीशन करके उनको पौधों के विभिन्न भागों तक, प्लांट के विभिन्न भागों तक सिक्रीशन करने का या डिस्ट्रीब्यूशन करने का काम करती है। तो प्लांट का के डिफरेंट टाइप का पदार्थ जो होते हैं, मटेरियल होते हैं, उनको स्क्रीट करेगी और प्लांट के विभिन्न भागों में पहुंच जाएगी। बट फिर मैं बता रहा हूँ शॉर्ट डिस्टेंस तक, दैट इज नोन एज ट्रांसफर सेल, ये होती है ट्रांसफर सेल। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा स्पेशल टिश्यू या विशिष्ट ऊतक जिसे कहते हैं, स्पेशल टिश्यू। सेम पॉइंट, नोट्स लेने हैं, पूरे के पूरे नोट्स चाहिए आपको PDF। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, वहाँ मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, टेलीग्राम के लिंक को प्रेस करना, अपने ग्रुप से जुड़ जाएंगे आपको PDF नोट्स मिल जाएंगे। अभी चैनल देख रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास आ जाए, उसको देख लें। बेटा मैं फिर वायदा करता हूँ इस वीडियो के अंदर भी, बॉटनी में BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कहीं किसी प्रकार की प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा। मेहनत करते रहें, मंजिल दूर नहीं है। थैंक यू वेरी मच।